हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल सत्य फिजिकल एजुकेशन में। जैसा कि आप सभी देख पा रहे हैं, हमारा जो आज का टॉपिक है वो है इंड्योरेंस। हमारी जो लास्ट वीडियो थी वो थी स्ट्रेंथ के ऊपर। तो आप यह अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हमारा जो प्रयास है वो अभी स्पोर्ट्स ट्रेनिंग के जो फिजिकल फिटनेस कॉम्पोनेंट्स हैं उनसे रिलेटेड वीडियो लाने का है। तो अब बिना टाइम वेस्ट करते हुए हम अपने टॉपिक की तरफ पढ़ते हैं। आज जो हम कवर करेंगे अपनी वीडियो के अंदर वो है कि इंड्योरेंस एक्चुअली में है क्या, फटीग क्या है, व्हाट आर दी वेरियस टाइप्स ऑफ इंड्योरेंस, कितने टाइप की इंड्योरेंस होती है, ग्लाइकोलाइसिस क्या है, ऑक्सीडेशन क्या है। तो आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो इसको शेयर करना ना भूलिएगा। तो लेट्स स्टार्ट विद द टॉपिक। इंड्योरेंस एक्चुअली में इंड्योरेंस है क्या? इंड्योरेंस का मतलब है, अगर हम आसान भाषा में बोलें तो किसी भी कार्य को या किसी भी एक्टिविटी को किसी लंबे समय तक या लंबे दौरान तक कंटिन्यू कर पाना। अब जब भी हम किसी एक्टिविटी को कुछ लंबे समय तक कंटिन्यू करते हैं तो एक सिचुएशन क्रिएट होती है, वह होती है फटीग की सिचुएशन, जिसको हम कहते हैं थकावट। जब भी कोई काम हम काफ़ी समय तक करते हैं तो हमारी बॉडी में एक थकावट की सिचुएशन क्रिएट होती है। तो इसीलिए इंड्योरेंस का अर्थ होता है उस थकावट की सिचुएशन में भी किसी भी कार्य को एक लंबे अंतराल तक या लंबे समय तक कंटिन्यू कर पाने की जो हमारी क्षमता है उसको हम इंड्योरेंस कहते हैं। या फिर इट इज़ द एबिलिटी ऑफ एन इंडिविजुअल टू रेजिस्ट द फटीग, यानी कि थकावट की, जो थकावट को रेजिस्ट करने की, रोकने की या प्रतिरोधक क्षमता जो होती है वह इंड्योरेंस कहलाती है किसी भी इंडिविजुअल की। फ्रेंड्स, हमारे अंदर यहाँ पे मैं मेंशन करना चाहूँगी, हमारे अंदर 2 टाइप्स ऑफ मसल होती हैं। वन इज़ रेड मसल फाइबर। 2 टाइप्स के मसल फाइबर्स होते हैं। वन इज़ रेड मसल फाइबर एंड द अदर वन इज़ वाइट मसल फाइबर। जो रेड मसल फाइबर होते हैं हम इनको स्लो ट्विच फाइबर भी कहते हैं, और जो वाइट मसल फाइबर होते हैं हम इनको फास्ट ट्विच फाइबर भी कहते हैं। अब एक्चुअली में जिनके अंदर इंड्योरेंस कैपेसिटी अच्छी होती है या इंड्योरेंस एबिलिटी अच्छी होती है जिन भी एथलीट्स के अंदर, उनके अंदर रेड मसल फाइबर ज़्यादा पाया जाता है। इससे रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम में काफ़ी बार आता है कि इंड्योरेंस एथलीट्स के लिए कौन सा मसल फाइबर होना आवश्यक है। वैसे तो हमारे अंदर दोनों ही मसल फाइबर्स होते हैं, लेकिन जिस भी मसल फाइबर की मात्रा ज़्यादा होगी उस एथलीट की कार्य करने की क्षमता उसी के अनुकूल होगी। यानी कि अगर वाइट मसल फाइबर है जिनका दूसरा नाम फास्ट ट्विच फाइबर्स है तो उनके अंदर स्पीड की क्षमता ज़्यादा अच्छी होगी। इसीलिए कहा जाता है स्प्रिंटर्स आर बॉर्न, क्योंकि स्प्रिंटर बनने के लिए हमारी बॉडी में वाइट मसल फाइबर होना इम्पॉर्टेंट है, तभी हम स्प्रिंटर अच्छे कहलाएंगे। तो आई होप यहाँ से आपको थोड़ा हेल्प मिला हो। ये क्वेश्चन आप प्लीज़ नोट डाउन कर लें। रेड मसल फाइबर को हम स्लो ट्विच फाइबर भी कहते हैं और वाइट मसल फाइबर को हम फास्ट ट्विच फाइबर भी कहते हैं। तो इंड्योरेंस एथलीट्स के अंदर रेड मसल फाइबर होना ज़्यादा आवश्यक है ताकि वह कोई भी एक्टिविटी एक लंबे ड्यूरेशन तक कंटिन्यू कर पाएँ फटीग की अवस्था में भी। आगे बढ़ते हुए, जैसे कि आप देख पा रहे हैं, एक साइकिलिंग का इवेंट भी एक लंबे दौरान तक करने के लिए हमारी बॉडी की जो लेग्स की मसल्स हैं इनमें इंड्योरेंस होना बहुत ज़रूरी है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंड्योरेंस। इंड्योरेंस का एक्चुअली अब हम पढ़ते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। इट इज़ दी इंड्योरेंस इज़ टू कैरी अ टास्क फॉर लॉन्गर ड्यूरेशन, किसी भी टास्क को लंबे दौरान तक करना। इट एक्ट्स अंडर द कंडीशन ऑफ फटीग, फटीग की अवस्था में भी जब हमारी अ ग्रुप ऑफ मसल्स काम करती रहती हैं और हम उस एक्टिविटी को बंद नहीं करते तो हम उसको इंड्योरेंस कहते हैं। अगर अब यहाँ पे एक सवाल आ सकता है कि क्या लगातार भागते रहना ही इंड्योरेंस के अंदर आएगा? तो ऐसा नहीं है। अगर हमें किसी भी पर्टिकुलर सिचुएशन में बहुत लंबे समय तक बैठना है, लेट्स टेक एन एग्जांपल, आप कोई यौगिक पोस्चर लें और आपको, जैसे कि पद्मासन, अगर हम पद्मासन में भी कुछ लंबे समय तक बैठें तो उसके लिए भी इंड्योरेंस होना ज़रूरी है। सिर्फ भागने से ही मतलब नहीं है। इंड्योरेंस का मतलब होता है किसी भी एक्टिविटी को लंबे समय तक कंटिन्यू कर पाना। जहाँ पर भी टाइम का फैक्टर आएगा वहाँ पे हमेशा इंड्योरेंस आएगा। अब हम बात करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ इंड्योरेंस। इंड्योरेंस को 2 पार्ट्स में क्लासिफाई किया गया है। वन इज़ ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ एक्टिविटी एंड द अदर वन इज़ ऑन द बेसिस ऑफ ड्यूरेशन ऑफ एक्टिविटी।
नेचर ऑफ एक्टिविटी से तात्पर्य है कि वह जो हम एक्टिविटी कर रहे हैं वह किस प्रवृत्ति की एक्टिविटी है, क्या वह बेसिक, स्पेसिफिक या कॉम्पिटिटिव इंड्योरेंस का पार्ट है। और ड्यूरेशन ऑफ एक्टिविटी का से तात्पर्य है कि वह जो हम एक्टिविटी कर रहे हैं वो कितने समय के लिए कंटिन्यू की जा रही है। उस बेसिस पे हम स्पीड इंड्योरेंस, शॉर्ट टर्म एंड मीडियम टर्म एंड लॉन्ग टर्म इंड्योरेंस में डिवाइड कर सकते हैं। इनको हम आगे फर्दर स्टडी करेंगे। जैसे कि यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, इस रेस में भी इंड्योरेंस इम्पॉर्टेंट है, यहाँ पे इस पावर लिफ्टिंग में भी इंड्योरेंस इम्पॉर्टेंट है। हालांकि यह स्ट्रेंथ का या पावर का पार्ट है पावर लिफ्टिंग, लेकिन यहाँ पर भी अगर हम इस एक्टिविटी को या इस एक्ट को कुछ लंबे समय तक कंटिन्यू करेंगे तो वहाँ पे भी इंड्योरेंस फैक्टर आ जाएगा। सेम गोज़ विद दिस पोल वॉल्ट। यहाँ पर भी कहने को तो यह एक ही बार का इवेंट है, लेकिन इसको प्रैक्टिस करते वक्त या इसको करते वक्त काफ़ी लंबा समय लगता है, तो यह भी इंड्योरेंस का पार्ट है। ये आगे वीडियो के माध्यम से आप और इसको अच्छे से समझ पाएंगे। तो जो पहला क्लासिफिकेशन था, इट वाज ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ एक्टिविटी, कि हम किस प्रवृत्ति की एक्टिविटी कर रहे हैं, उस बेसिस पे इंड्योरेंस को डिवाइड किया गया, बेसिक इंड्योरेंस। अब हम बात करें तो किसी भी इंडिविजुअल, XYZ एनी इंडिविजुअल, हर एक इंडिविजुअल के लिए बेसिक इंड्योरेंस होना इम्पॉर्टेंट है। हमारी मसल्स की एक लेवल की इंड्योरेंस क्षमता होना इम्पॉर्टेंट है। इसे ही हम बेसिक इंड्योरेंस कहते हैं, और इसको हम एरोबिक इंड्योरेंस के नाम से भी जानते हैं। जहाँ पे भी एरोबिक टर्म आती है, एरोबिक टर्म हम काफ़ी बार पढ़ते हैं। एरोबिक का मतलब होता है इन द प्रेजेंस ऑफ कंप्लीट ऑक्सीजन। यस फ्रेंड्स, हाँ, काफ़ी बार हमने सुना होगा एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, कोई भी एक्टिविटी एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में करना, उसको हम एनारोबिक कहते हैं। और किसी भी एक्टिविटी को इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन करना, उसको हम एरोबिक एक्टिविटी कहते हैं। पर ऐसा नहीं है, क्योंकि एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में तो कोई भी एक्टिविटी होगी नहीं। यहाँ पे आता है एक वर्ड इनकम्प्लीट एंड कंप्लीट ऑक्सीजन सप्लाई। तो जब भी इनकम्प्लीट ऑक्सीजन सप्लाई होगी या इनकम्प्लीट ऑक्सीजन की प्रेजेंस होगी तो वो एनारोबिक एक्टिविटी होगी, लेकिन जब भी कंप्लीट ऑक्सीजन की सप्लाई होगी तो वह एरोबिक एक्टिविटी होगी। तो आई होप आगे से आप इस चीज़ को थोड़ा ध्यान रखेंगे कि इनकम्प्लीट प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन इज़ द राइट टर्म, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन इज़ नो टर्म। एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन कोई टर्म ही नहीं होती ट्रेनिंग में, हमेशा इनकम्प्लीट और कंप्लीट ऑक्सीजन टर्म होती है। तो जब भी हम इंड्योरेंस की बात करेंगे तो इंड्योरेंस में हमेशा एरोबिक वर्ड काफ़ी ज़्यादा मायने रखता है। बेसिक इंड्योरेंस वह एक्टिविटी होती है जो कि 30 और मोर देन 30 मिनट्स, हम आधे घंटे या आधे घंटे से ऊपर के लिए जब भी कोई एक्टिविटी कर पाते हैं तो वह हम बेसिक इंड्योरेंस कहलाती है। यह इंडिविजुअल्स में होना इम्पॉर्टेंट ही है और होनी ही चाहिए, जनरली रिक्वायर्ड बाय ईच एंड एवरी इंडिविजुअल। और अब एक और चीज़, जब भी हम किसी एक्टिविटी को एक लंबे समय तक करते हैं तो ऐसा तो है नहीं कि हम हाई इंटेंसिटी पे किसी भी एक्टिविटी को लंबे दौरान तक कंटिन्यू कर पाएँ। लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ 100 मीटर रेस। हम कभी भी किसी भी एथलीट को यह नहीं बोलते कि आप आधे घंटे तक 100 मीटर स्प्रिंट्स लगा के आइए। हम हमेशा बोलते हैं आप 20 मिनट्स या 30 मिनट्स तक जॉगिंग करके आइए, क्योंकि जॉगिंग एक लो इंटेंसिटी वर्कआउट है। और जब भी हम टाइम बढ़ाते हैं किसी भी चीज़ का, या हम कहें जब भी हम किसी चीज़ का वॉल्यूम बढ़ाते हैं तो उसकी इंटेंसिटी हमेशा कम कर देते हैं। तो जब भी इंड्योरेंस की बात आती है तो वॉल्यूम हमेशा हाई रहता है क्योंकि हम किसी भी एक्टिविटी को लंबे समय तक कंटिन्यू कर रहे हैं। तो वॉल्यूम यानी टोटल वर्क डन। जब भी टोटल वर्क डन ज़्यादा होगा तो उसकी जो इंटेंसिटी है वह हमेशा इनवर्सली प्रोपोर्शन रहेगी, यानी इंटेंसिटी कम होगी। कभी भी हम 100 मीटर रेस हाई इंटेंसिटी पे बार बार आधे घंटे तक नहीं कर सकते। तो कहने का मेन बात यह है कि बेसिक इंड्योरेंस के अंतर्गत जो भी एक्टिविटीज़ होती हैं वह स्लो पेस पर होती हैं, क्योंकि उनको हमें लंबे पीरियड तक कंटिन्यू करना होता है। जैसे कि आप रनिंग में ही देख लें, जब भी हम जॉगिंग करेंगे तो वह इंड्योरेंस के अंतर्गत आएगी, क्योंकि हम स्लो पेस पे कर रहे हैं और लंबे टाइम तक उसको कंटिन्यू करना है। वहीं पे 100 मीटर रेस जो है वह हाई इंटेंसिटी पे रहेगी, तो उसकी टाइम हमेशा कम रहेगा, इंड्योरेंस कंपैरेटिवली कम आएगी। अब स्पेसिफिक इंड्योरेंस क्या होता है? जब भी स्पेसिफिक वर्ड आता है, स्पेसिफिक का मतलब होता है किसी पर्टिकुलर
सिचुएशन या किसी पर्टिकुलर व्यक्ति विशेष से संबंध रखना। एक तो होता है बेसिक एंड्योरेंस जो कि सभी के पास होनी चाहिए, लेकिन जब भी हम किसी पर्टिकुलर स्पोर्ट्स के बारे में बात करते हैं तो हम स्पेसिफिक एंड्योरेंस की बात करते हैं। जैसे कि पोल वॉल्टर्स जो हैं या फिर बास्केटबॉल प्लेयर्स जो हैं या फिर फुटबॉल प्लेयर्स जो हैं, अगर हम देखें जो फुटबॉल प्लेयर्स हैं उनकी जो लेग मसल्स हैं उनकी एंड्योरेंस ज़्यादा होगी कंपैरेटिवली टू शॉर्ट पुटर्स। शॉर्ट पुटर्स की आर्म मसल की एंड्योरेंस ज़्यादा होगी क्योंकि उनका जो स्पॉट स्पेसिफिक एंड्योरेंस डिपेंड करता है इसी बात पे, क्योंकि शॉर्ट पुट में आर्म मसल्स का काम ज़्यादा है तो वहाँ पे आर्म मसल्स की एंड्योरेंस ज़्यादा होगी। वहीं पे फुटबॉल में पैरों की मसल्स का काम ज़्यादा है तो पैरों की एंड्योरेंस ज़्यादा होगी पैरों की मसल्स की। तो स्पेसिफिक एंड्योरेंस बात करती है ये हमेशा चलेगी बेसिक एंड्योरेंस प्लस स्पेसिफिक एंड्योरेंस, ये हमेशा साथ चलेंगे जब भी किसी पर्टिकुलर स्पोर्ट्स की ट्रेनिंग की बात आएगी। It is the ability to do sports movement of a particular sports under conditions of fatigue। जब भी हम किसी पर्टिकुलर स्पोर्ट्स की ट्रेनिंग बात कर रहे हैं तो स्पेसिफिक एंड्योरेंस आती है। जैसे कि यहाँ पर पोल वॉल्ट में जो एक नॉर्मल 100 मीटर स्प्रिंटर है उसके लिए उसके जो लेग की मसल्स हैं उनकी एंड्योरेंस हमेशा स्पेसिफिक रहेगी एज कंपैरिजन टू अ पोल वॉल्टर की जो आर्म मसल्स और जो कोर की मसल्स की एंड्योरेंस है वह स्पेसिफिक रहेगी। एक पोल वॉल्टर को अपनी कोर मसल्स पे भी काम करना पड़ेगा और अपनी आर्म मसल्स पे भी काम करना पड़ेगा और अपनी लेग मसल्स पे भी काम करना पड़ेगा। वहीं पर एक 100 मीटर स्प्रिंटर को जो मेन फोकस रहेगा वो पैरों की मसल्स पे रहेगा। कंपटीशन एंड्योरेंस होती है वह एंड्योरेंस जो कंपटीशन के दौरान हमारे यूज़ में आती है। अगर यहाँ पे मैं बात करूँ तो एक वर्ड आता है जिसको हम कहते हैं बिल्डअप टूर्नामेंट्स। बिल्डअप टूर्नामेंट्स एक्चुअली में हेल्प करते हैं हमारे को कंपटीशन लाइक सिचुएशन क्रिएट कराने में, क्योंकि जो हमारी प्रैक्टिस मेंटालिटी है वह हमारी कंपटीशन मेंटालिटी से हमेशा डिफरेंट होती है। क्योंकि किसी भी कंपटीशन में पार्ट कर लेते वक्त हमारी मेंटल अलर्टनेस बहुत ज़्यादा होती है एज़ कंपैरिजन टू हम आर प्रैक्टिस सेशंस। इसीलिए एक कंपटीशन के दौरान कोई भी एथलीट कंपैरेटिवली टू अ रेगुलर प्रैक्टिस सेशन ज़्यादा थकावट महसूस करता है। तो वह एंड्योरेंस जो कंपटीशन के दौरान हम एक्सपीरियंस करते हैं या चाहिए होती है उसको हम कंपटीशन एंड्योरेंस कहते हैं। अब जो दूसरा क्लासिफिकेशन है वह है ड्यूरेशन ऑफ एक्टिविटी, कि कोई भी एक्टिविटी कितनी देर तक हो पा रही है। तो उसमें पहला टाइप आता है स्पीड एंड्योरेंस, यानी ये वह एंड्योरेंस है जिसमें हम स्पीड की भी बात कर रहे हैं। इसमें जनरली इस एंड्योरेंस में हम बात करते हैं उन एक्टिविटीज़ के बारे में जो कि 45 सेकेंड्स तक ही हम मेंटेन कर रहे हैं, या कोई भी ऐसी एक्टिविटी जो 45 सेकेंड्स तक कंटिन्यू की जा रही है उसको हम स्पीड एंड्योरेंस के अंतर्गत काउंट कर रहे हैं। In this type of activity leads to lactic acid formation as they are also known as anaerobic type of activity। जैसा कि मैंने पहले बताया था वीडियो के शुरुआत में, एनारोबिक टाइप ऑफ एक्टिविटीज़ वह एक्टिविटीज़ होती हैं जहाँ पे इनकम्प्लीट प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन होती है, यानी ऑक्सीजन इनसफिशिएंट मात्रा में होती है। तो जब भी हमारे को ऑक्सीजन इनसफिशिएंट मात्रा में रहेगी तो हम किसी भी एक्टिविटी को ज़्यादा लंबे समय तक कंटिन्यू नहीं कर पाएंगे, इसीलिए उनको एनारोबिक टाइप ऑफ एक्टिविटी कहा जाता है। जनरली दीज मूवमेंट्स आर डन ऑन मैक्सिमम इंटेंसिटी पे की जाती हैं, जैसे कि 100 मीटर एंड 200 मीटर। क्योंकि इन एक्टिविटीज़ को करने के लिए हमारी इंटेंसिटी लेवल हमेशा रहेगी, हमें एक बार में अपना मैक्सिमम एफर्ट्स लगाने हैं, तो इसीलिए हम इन एक्टिविटीज़ को लंबे दौरान तक कंटिन्यू नहीं कर पाते, इसीलिए इसके अंदर आता है स्पीड एंड्योरेंस। नेक्स्ट टाइप है शॉर्ट टर्म एंड्योरेंस। इस टाइप के अंदर जो एक्टिविटीज़ आती हैं वह जनरली दीज एक्टिविटी लास्ट फॉर 45 सेकेंड्स टू 2 मिनट्स, जैसे कि 800 मीटर और 1500 मीटर। जब भी हम 45 सेकेंड से ज़्यादा किसी भी एक्टिविटी को कंटिन्यू कर रहे हैं तो वह शॉर्ट टर्म एंड्योरेंस के अंतर्गत आती है।
और जब भी हम इन एक्टिविटीज़ को करते हैं तो हमारे को जनरली 2 तरीके से या 2 प्रोसेस के थ्रू एनर्जी प्रोवाइड कराती है हमारी बॉडी, जिसको हम पहला कहते हैं ग्लाइकोलाइसिस एंड सेकेंड है ऑक्सीडेशन। ग्लाइकोलाइसिस के अंतर्गत एक वह प्रोसेस है जहाँ पे हमारी बॉडी जो हमारे स्टोर फॉर्म है एनर्जी का, वहाँ से हमें एनर्जी प्रोवाइड कराती है। जनरली हमारी बॉडी में जो एनर्जी है वह मसल्स में स्टोर होती है या हमारे ब्लड में स्टोर होती है। मसल्स में जब भी एनर्जी स्टोर होती है तो वो ग्लूकोज की फॉर्म में होती है, और जब भी ब्लड में कोई एनर्जी स्टोर होती है तो वह ग्लूकोज की फॉर्म में होती है, और जब भी मसल्स में स्टोर होती है तो वह ग्लाइकोजन की फॉर्म में होती है। तो ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस के अंतर्गत हमारी बॉडी हमारी जो स्टोर्ड एनर्जी है उसके थ्रू हमें किसी भी एक्टिविटी को कंटिन्यू करने में हेल्प करती है। और ऑक्सीडेशन के अंतर्गत हमारी जो बॉडी में फैट स्टोर हो रखा है वह ब्रेक डाउन होता है और वह एनर्जी हमें प्रोवाइड कराता है। तो 800 मीटर और 1500 मीटर ऐसी एक्टिविटीज़ हैं जो जनरली 45 सेकेंड से ज़्यादा टाइम लेती हैं, और इसीलिए इनको हम शॉर्ट टर्म एंड्योरेंस में कंटिन्यू कर रहे हैं, काउंट करते हैं, क्योंकि मोरओवर इनके अंतर्गत जो हमारे को एनर्जी है वह 2 ऐसे प्रोसेस के थ्रू मिल रही है जो कि आफ्टर 45 सेकेंड्स एक्टिवेट होते हैं किसी भी एक्टिविटी को जब हम करते हैं। तो मीडियम एंड्योरेंस के अंतर्गत जनरली वह एक्टिविटीज़ आती हैं जो 2 से 11 मिनट तक हम कंटिन्यू कर पा रहे हैं। इसके अंतर्गत जो हमें एनर्जी प्रोवाइड होती है कॉम्बिनेशन ऑफ ग्लाइकोलाइसिस एंड ऑक्सीडेशन। ग्लाइकोलाइसिस एक्चुअली एनारोबिक बायोएनर्जेटिक सिस्टम का पार्ट है, जो हमारे को इनकम्प्लीट ऑक्सीजन की सप्लाई होती है। वहीं पे जो ऑक्सीडेशन है वह एरोबिक बायोएनर्जेटिक सिस्टम का पार्ट है, जहाँ पे हमें ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, जब भी हम ऑक्सीजन इनटेक कर रहे हैं उसकी प्रेजेंस में ऑक्सीजन सप्लाई हो रही है। तो किसी भी एक्टिविटी को जब हम 2 मिनट तक, तो ऐसा है नहीं कि हम अपनी सांस रोक पाएँ, तो कोई भी एक्टिविटी जैसे कि 1500 मीटर और 3000 मीटर की जो रेसेस हैं उनके अंतर्गत हम बाध्य होते हैं ऑक्सीजन का इनटेक करने के लिए। इसीलिए हमारा जो ऑक्सीडेशन है उस प्रोसेस के अंतर्गत हमें एनर्जी मिलती है। इनको हम मीडियम एंड्योरेंस की कैटेगरी में रखते हैं। जैसे कि स्टीपल चेज एक्टिविटी जो है यह है, इस एक्टिविटी को भी हम मीडियम एंड्योरेंस की कैटेगरी में रखेंगे, क्योंकि यहाँ पे हमें जो एनर्जी है वह ग्लाइकोलाइसिस एज वेल एज जो हमारा ऑक्सीडेशन प्रोसेस है उसके थ्रू एनर्जी प्रोवाइड की जा रही है। क्योंकि इस एक्टिविटी को करने में हमको 2 से 11 मिनट के बीच का वक्त लगेगा या फिर उससे ज़्यादा लगेगा, 2 से कम नहीं लगेगा। लॉन्ग टर्म एंड्योरेंस के अंतर्गत वो सभी एक्टिविटीज़ आती हैं जो कि 11 मिनट से ज़्यादा कंटिन्यू की जाती हैं, जैसे कि 5000 मीटर। ऐसी एक्टिविटीज़ में हमारे को जो एनर्जी है वो जनरली ऑक्सीडेशन प्रोसेस से अचीव होती है। ऑक्सीडेशन जो भी प्रोसेस है वो ऑक्सीडेशन का जो प्रोसेस है वो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हमारे को एनर्जी प्रोवाइड कराता है। फ्रेंड्स, जो हमारा ATP मॉलिक्यूल होता है, 1 ATP मॉलिक्यूल से जनरली हमें 7.2 किलो कैलोरी एनर्जी प्रोवाइड होती है। यह आप नोट कर सकते हैं कि एक ATP से हमें कितनी एनर्जी मिलती है, तो वह है 7.2 किलो कैलोरी। तो जो लॉन्ग टर्म इंड्योरेंस एक्टिविटीज़ जितनी भी होंगी, जैसे कि जो कि 11 मिनट से ज़्यादा टाइम लेंगी किसी भी एक्टिविटी को कंटिन्यू करने में, वह सब की सब एक्टिविटीज़ हमारी ऑक्सीडेशन के थ्रू हमें एनर्जी प्रोवाइड कराएंगी। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही, जिसके अंतर्गत हमने बात करी कि हमारी एक्टिविटीज़ जो हमारी इंड्योरेंस है उसकी क्या क्लासिफिकेशन है, क्या टाइप्स हैं। अगली आने वाली वीडियो में हम बात करेंगे कि इंड्योरेंस को एनहेंस करने का या इंड्योरेंस को बेटर करने के क्या मेथड्स हैं। तो आई होप आज की वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही हो। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।